हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण की गंध। कहते हैं प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभिमानों में छुपाने का उपक्रम करती थी। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से सुगंध निकलती रहती थी जो कि लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे, इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी सदा जवान बने रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से ही उजाड़ पड़ी कुशस्थली को फिर से निर्मित करवाया था। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका से 6 महीनों से ज़्यादा रहे ही नहीं। जो भी श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैदानों ने मिलकर बनाया था, तो विश्वकर्मा देवता और मैदानों असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल के भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि जल में डूबने से पहले ही नष्ट की गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारिका को, यह सवाल आज भी बना हुआ है। कहते हैं कि हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के कुछ जो अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। फिर कहते हैं ईसा मसीह, श्री कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने शोध किया है, कहते हैं कि ईसा मसीह ने भारत का
आविष्कार किया था। दरअसल पहले से काल्या रिपट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से उन्होंने चारुण और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र केवल 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया गया था। फिर कहते हैं परशुराम ने दिया था सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण के पास यूँ तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। शिवाजी सावंत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और दूसरी ओर वे पशुपातास्त्र चलाना भी जानते थे। जो पातास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रश्वास्त्र भी था, जो शिव वशुगुण भीष्म के पास भी था। शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध हुआ था। कैसे कहते हैं कि कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय